नमस्कार दोस्तों, हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 11वीं कक्षा के लिए हिंदी ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र का स्वरूप सत्र 2024-25 से बिल्कुल बदल दिया है। पिछले सत्र यानी 2023-24 तक आपका जो प्रश्न पत्र होता था वह दो खंडों में बटा होता था और उसमें पहले खंड में आपसे 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते थे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक प्रश्न के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और उनमें से आपको एक सही ऑप्शन को चुनना होता है। परंतु इस साल आपके प्रश्न पत्र में 40 एमसीक्यू नहीं आएंगे। इस साल केवल 16 एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्पष्ट है कि आपके जो प्रश्न पत्र का स्वरूप यानी क्वेश्चन पेपर का डिजाइन इस सेशन में सीबीएसई ने एकदम बदल दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं के हिंदी ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र का स्वरूप समझाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। आइए अब शुरू करते हैं कि सीबीएसई ने आपके प्रश्न पत्र के डिजाइन में क्या चेंज किया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तक आपका प्रश्न पत्र दो खंडों में बटा होता था, जिसमें पहला खंड 40 अंकों का और 40 के 40 प्रश्न आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते थे और दूसरा खंड 40 अंकों का जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। परंतु इस साल आपका जो प्रश्न पत्र है वह 3 खंडों में बटा होगा। जो पहला खंड क वो अपठित बोध पर आधारित होगा। जो खंड ख है उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और खंड ग इसमें अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जिन स्टूडेंट को अभी तक आप अपनी पुस्तकों की जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं, 11वीं कक्षा में हिंदी ऐच्छिक विषय की 3 पुस्तकें हैं। जो पहली पुस्तक है वह है अंतरा भाग 1 और दूसरी पुस्तक अंतराल भाग 1 और जो तीसरी पुस्तक है वह है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी 11th और 12th के लिए कॉमन बुक है। इसके कुछ चैप्टर आपके 11th में आएंगे, कुछ चैप्टर 12th में आएंगे, इसलिए सभी बच्चे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक को अवश्य खरीद लें। अब एक बार प्रश्न पत्र का स्वरूप देखते हैं। जो आपका प्रश्न पत्र है वह कुल 80 अंकों का रहने वाला है और एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब जो 3 खंड आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं उसमें जो पहला खंड का वह अपठित गद्यांश व पद्यांश पर आधारित होगा और इस खंड के लिए 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब पहले खंड में आपसे एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का जो भारांक है वो 18 अंकों का रहेगा। जो खंड ख है वह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर रहेगा और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर रहेंगे और इस खंड का जो भारांक है वो 22 अंक का रहने वाला है। खंड ग में अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अंतरा भाग 1 पुस्तक है उसका भारांक 30 अंकों का रहने वाला है और जो अंतराल भाग 1 है वह 10 अंकों की रहने वाली है। तो अंतरा और अंतराल दोनों पुस्तकों का जो कुल भारांक है वह 40 अंकों का रहेगा और इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र का जो कुल भारांक है वह 80 अंकों का हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वह 20 अंकों का रहेगा, जिसमें श्रवण और वाचन कौशल 10 अंकों का और परियोजना कार्य 10 अंकों का रहेगा और कुल मिलाकर आपका जो प्रश्न पत्र आंतरिक मूल्यांकन सहित 100 अंकों का हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट एक बार समझा देता हूं कि कौन सी पुस्तक से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कितने कितने अंकों के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। यह मैं आपको वार्षिक परीक्षा हेतु भार विभाजन बता रहा हूं। इसी पैटर्न के आधार पर आपका मिड टर्म एग्जाम भी होने वाला है और इसी पैटर्न पर आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो होते हैं। जो आपके प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न आएगा वह अपठित गद्यांश के आधार पर रहेगा और यह प्रश्न 10 अंकों का होगा। इसमें आपसे 3 प्रश्न एमसीक्यू टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे हर प्रश्न में
और आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। इस आपठित गद्यांश के आधार पे आपसे एक प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पूछा जाएगा जो 1 अंक का होगा, और आपसे 3 प्रश्न 2 अंकों वाले पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपठित गद्यांश 10 अंकों का रहेगा और आपसे इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 होगा वह अपठित पद्यांश के आधार पर रहेगा और इसका जो भारांक है वो 8 अंकों का रहेगा। अपठित पद्यांश के आधार पर आपसे 3 प्रश्न 1-1 अंक वाले एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपसे 1 अंक वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पूछा जाएगा और 2 प्रश्न 2 अंकों वाले होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे। तो इस प्रकार अपठित पद्यांश के आधार पर आपसे कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं खंड ख की। प्रश्न नंबर 3 अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपसे पूछा जाएगा। इसमें पाठ 1 और पाठ 2 सम्मिलित रहेंगे और यह 5 अंकों का रहने वाला है। इसमें से आपसे एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा और 2 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे। कुल मिलाकर तीसरा प्रश्न 5 अंकों का रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। चौथा प्रश्न भी आपसे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पूछा जाएगा। यह प्रश्न सृजनात्मक लेखन के आधार पर होगा और इसमें आपसे दृश्य लेखन के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, जहां आपको 3 विषय दिए जाएंगे। उन 3 में से किसी एक विषय पर आपको दृश्य लेखन करना होगा। यह प्रश्न 5 अंकों का रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यह भी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पूछा जाएगा। इस प्रश्न में आपसे औपचारिक पत्र, संवृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न भी 5 अंकों का रहने वाला है। यहां पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। प्रश्न नंबर 6 व्यवहारिक लेखन के आधार पर रहेगा। इसमें आपसे प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा और यह 3 अंकों का रहेगा। इस प्रश्न में भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, मतलब 2 प्रश्नों में से कोई एक आपको हल करना होगा। प्रश्न नंबर 7 4 अंकों का होगा। इसमें आपसे 2 प्रश्न 2-2 अंकों के पूछे जाएंगे और यह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पठित पाठों से पूछे जाएंगे, यानी जो पाठ आपने पढ़े हैं उनके आधार पर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं खंड ग की। खंड ग में अंतरा भाग 1 से कुल मिलाकर 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न है खंड ग से वो आपके पेपर में 8वां प्रश्न रहेगा और यह पठित काव्यांश के आधार पर होगा। पठित काव्यांश वो काव्यांश होता है जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है। जो कविताएं आप पढ़ोगे उनके आधार पर एक प्रश्न आएगा। यह प्रश्न 5 अंकों का होगा और इस प्रश्न में आपसे 5 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 5 प्रश्नों के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। 9वां प्रश्न भी अंतरा भाग 1 के आधार पर काव्य खंड से ही पूछा जाएगा। यहां आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और दोनों प्रश्न 2-2 अंकों के रहेंगे। कुल मिलाकर 4 अंकों का ये प्रश्न बन जाता है। जो 10वां प्रश्न है वो भी अंतरा भाग 1 के आधार पर आपसे पूछा जाएगा और यहाँ एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी और यह प्रश्न 6 अंकों का रहेगा। तो कुल मिलाकर जो काव्य खंड है वह 15 अंकों का हो जाता है। मतलब आपके पेपर में कविता के आधार पर 15 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो 11वां प्रश्न है वह अंतरा भाग 1 के आधार पर पठित गद्यांश से संबंधित होगा। पठित गद्यांश मीन्स जो पाठ आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं और यह प्रश्न 5 अंकों का रहेगा। इसमें आपसे 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और एमसीक्यू में मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपको हर एक प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 12वां प्रश्न अंतरा भाग 1 के आधार पर गद्य खंड से ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दोनों प्रश्न 2-2 अंकों के रहेंगे। कुल मिलाकर 12वां प्रश्न 4 अंकों का रहेगा। 13वां प्रश्न अंतरा भाग 1 से गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के आधार पर रहेगा और यह प्रश्न 6 अंकों का रहेगा। 14वां प्रश्न अंतराल भाग 1 पुस्तक के पाठों के आधार पर रहेगा। यहाँ आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और दोनों प्रश्न 5-5 अंक के रहेंगे और कुल मिलाकर यह प्रश्न 10 अंकों का हो जाता है। तो अंतराल भाग 1 पुस्तक 10 अंकों की आपके पेपर में आने वाली है। तो यह कुल मिलाकर आपके प्रश्न पत्र का डिजाइन या स्वरूप हम कह सकते हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको अब समझ आ गया होगा
कि पिछले साल तक जहां आपसे 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते थे, इस साल केवल 16 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे और बाकी जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप मींस वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको अपने आंसर शीट पर लिखने होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।